एम्स का एग्जाम आ गया, पढ़ने लग गए हैं, लेकिन कोई आके बोल रहा है अरे यार तूने पुरानी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, उससे क्वेश्चंस आ जाएंगे। कोई आके बोल रहा है नहीं सिर्फ नई वाली एनसीईआरटी पढ़नी है। बहुत सारे डाउट एंड बहुत सारे कंफ्यूजन, बट जय भैया है ना, वो आपको सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर हमेशा की तरह कुछ इन्फॉर्मेटिव एंड कुछ इंगेजिंग वीडियोस लेके आ चुका हूँ। बात करते हैं एम्स नर्सिंग में लेके डिलीटेड सिलेबस को लेके बहुत बड़ा डाउट है। 2023 से डाउट बना हुआ है, 2024 में डाउट था। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे, जैसे कि सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, जैसे पूछे गए। बट भैया उस वक्त तो नया नया सीबीएसई ने ये रूल लागू किया था, तो हो सकता है एम्स इसको फॉलो ना करे। बट अब तो इस बात को 3 साल हो गए, तो अब क्या पता एम्स भी रिड्यूस सिलेबस से क्वेश्चन पूछे। बात तो जेन्युइन सी है। तो क्या करना चाहिए हमें इस समय पे, जब हमारे पास में एग्जाम को क्रैक करने के लिए 60 दिन बचे हैं। आज ये बताने वाला हूं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में सबसे पहला इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है। ऐसे टॉपिक जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होंगे, ऐसे टॉपिक्स, चैप्टर के नाम नहीं टॉपिक्स बताऊंगा डायरेक्टली। इसके साथ साथ कौन से टॉपिक आपको स्किप करने हैं, कौन से टॉपिक आपको स्किप नहीं करने हैं। सर सिलेबस से डिलीट है बट फिर भी उसको पढ़ना है, सिलेबस में है बट फिर भी उसको नहीं पढ़ना है, ऐसे कौन से टॉपिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले इस टेलीग्राम चैनल पे जरूर से जुड़ जाना, कारण कि आप सभी को पता है कि आपके जय भैया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें से मैंने आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज दे चुका हूं। और जो केमिस्ट्री का टारगेट हमने अचीव किया था, मैंने आपको बोला था कि अगर उस वीडियो पे 1000 लाइक्स हो गए तो मैं आपको केमिस्ट्री की पीडीएफ भी दूंगा। तो आज आपको केमिस्ट्री की वो वीडियो जो है, वो पीडीएफ जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, वो मिल जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट, जैसा कि लास्ट वीडियो से था, फिजिक्स। तो अगर फिजिक्स में भी हमारे 1500 लाइक्स हो जाते हैं तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सेम हमारे साथ यही रहेगा। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए 1000 एमसीक्यू की, और साथ ही साथ में जीके के लिए मैंने बताया था कि जीके की मैं करीब करीब आपको 3500 क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगा। बट उसके लिए हमें आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, हम दोनों को। मैं आपको पीडीएफ से सपोर्ट करूंगा और आप मुझे लाइक एंड शेयर से सपोर्ट करेंगे। बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक। एक्सक्लूडिंग टॉपिक कौन कौन से जो आपको पढ़ने चाहिए। सबसे पहले टैक्सोनॉमिक ऐड जो हट चुका है एक तरीके से देखा जाए तो, बट हमें पढ़ के जाना है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे, इससे ध्यान रखना। एंजियोस्पर्म जरूर करके जाना है आपको, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे वो डबल फर्टिलाइजेशन के लिए हो, पोलन पेस्टल इंटरेक्शंस को हो लेके हो, या कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या फैक्ट को लेकर, जैसे 60% पोलन गेन कैसे होते हैं, 40% कैसे होते हैं, किंग हेराल्ड के महल में क्या मिला था, ल्यूपिनस आर्किटेक्टस क्या है, कितने साल पहले, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सेकेंडरी ग्रोथ पे क्लास 11 में टॉपिक है हमारे पास में ट्रांसपोर्ट प्लांट, जो कि हट चुका है, बट जाइलम एंड फ्लोएम को लेके आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। ये वो टॉपिक है जिनसे हर साल क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर हट चुका है टॉपिक तो पॉसिबिलिटीज है कि यार इससे क्वेश्चन बने। मिनरल न्यूट्रिशन क्लास 11 का टॉपिक है, जरूर देखना है आपको एक बार। वर्नलाइजेशन एंड सीड डॉर्मेसी हो गया, फिर सेंस ऑर्गन्स हो गए हमारे पास में, जैसे ईयर हो गया, हमारा आई हो गई। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हट चुका है, बट इसके अंदर जो एंजाइम वाला सेगमेंट है वो आपको करना है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो कंप्लीट चैप्टर हट चुका है, बट इसके अंदर आप ध्यान रखेंगे फंजाई, एल्गा, इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मोड है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मोड है वो आपको देख के जाने हैं। स्ट्रेटेजीज ऑफ एनहांसमेंट ऑफ फूड्स में एग्जांपल्स जैसे हमारे पास गोल्डन राइस हो गया, ठीक, एटलस हो गया, तो इस तरीके के एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। सक्सेशन को लेके बात करें तो इसके जो फैक्ट हैं, सक्सेशन और इवोल्यूशन के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो देखना है। एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं, क्लास 12 का सेगमेंट आपको पता है, इसमें जो फैक्ट है SO2 को लेके हो, प्रेसिपिटेशन को लेके हो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसिपिटर को लेके हो, इस तरीके की चीजें आपको ध्यान में रखनी है, पूछी जाएगी। अब अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स भी इसके साथ में जहां से क्वेश्चन बनेंगे, वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। इनके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो करके जाने हैं आपको। C3 एंड C4 साइकिल्स आपको करके जाने हैं। एड्स एंड कैंसर, ये बीमारियां हैं जिनको करके जाना है। बायोकेमिकल साइकिल, जिसमें फॉस्फोरस हो गया आपका, सल्फर हो गया आपका, CO2 के लिए हो गया, या नाइट्रोजन का साइकिल हो गया, ये करके जरूर जाने हैं। टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी आपको करने जाने हैं, चाहे इसमें अब आपकी जनरल फीचर्स, जैसे हम देखें ये सबसे पहला हमारा लैंड या टेरिस्ट्रियल प्लांट है, ये हमारे पास में क्या है बेटा, नेकेड प्लांट है। तो कहीं ना नेकेड ओवरी के तौर पे बात करें तो इनके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, इनकी जनरल प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चंस इससे गिरेंगे। अब ये तो रही बायो के बात में। अब बायो में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डिलीटेड हैं बट क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। एनवायरमेंटल इशू, जैसा कि मैंने आपको अभी मार्क करवाया था, इसे पढ़ के जरूर जाना है। वर्नलाइजेशन एंड सीड डॉर्मेसी अभी जस्ट मैंने बताया था, एंड सेकेंडरी ग्रोथ, ये आपको करके जाना है। सेकेंडरी ग्रोथ में भी अगर मैं आपको बताऊं, मोनोकोट, इसके जो फैक्ट हैं, चाहे वो आपके जाइलम में हो, चाहे फ्लोएम में हो, या फिर आपके स्टेम में हो, लीफ में हो, यहां जरूर करके जाना। मोनोकोट से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं सेकेंडरी ग्रोथ को लेके।
फिर बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में देखिए एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोबार्स हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हो गया। फुल चैप्टर अगर मैं बात करूं तो स्टेट ऑफ मैटर कंप्लीटली हमारे पास हट चुका है। हाइड्रोजन एस ब्लॉक हमारे पास कंप्लीटली हट चुका है। बट ध्यान रखना यहाँ पे एस ब्लॉक के रिएक्शंस पूछे जा सकते हैं, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। अल्कीन अल्काइन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे अल्काइन जो है इनकी जो रिएक्शंस हैं, क्योंकि अल्काइन जो है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके पास में जो हाइड्रोजन है जिसे हम कहते हैं फोन। फोन से आपको याद आया होगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन पे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हमको पता है आरएमजीएस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में क्वेश्चन बनता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर अब आप यहाँ पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है आपका, जो न्यूली एडेड टॉपिक है एनसीईआरटी के, वो आप स्किप कर सकते हो बट नहीं करना है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे। अब इंपॉर्टेंट कौन क्या क्या हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, जैसे EAN नंबर से हमें पता है EAN नंबर का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। 36 के इक्वल होता है, आपको पता होगा। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो हमारे पास में रदरफोर्ड का, बोर्स का, आइडियल एंड नॉन आइडियल गैस में जो डिफरेंशिएशन है, जिसमें खास तौर से इनके एग्जाम्पल के साइक्लोहेक्सेन हो गया हमारे पास में, बेंजीन हो गया, वो किस में आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल के अंदर हमें पता है कि भाई यहाँ पे डिस्टिंग्विश जो फीचर है 1 डिग्री 2 डिग्री को लेके हो गया। फिनॉल्स में बात करें तो यहाँ पे फिनॉल की रिएक्शंस को लेके हो गया, इनकी प्रॉपर्टीज को लेके हो गया, इसके एसिडिक बेसिक नेचर को लेके हो गया, NSR और NAR रिएक्शंस पे हो गया। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और बात करूं फिजिक्स में, तो यहाँ पे वैसे तो कोई चैप्टर आपका डिलीट हुआ ही नहीं है फिजिक्स के अंदर बात करें तो। अब कुछ टॉपिक ऐसे जहां आपको पढ़ के जरूर जाने हैं, जो क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात करें सबसे पहले डिलीटेड टॉपिक तो हमारे पास में कुछ है, जैसे बात करें रिलेटिव मोशंस, फ्री बॉडी डायग्राम, कैप्लर्स प्लैनेटरी लॉ मोशंस, यंग मॉड्यूलस हो गया, बर्नौली थ्योरम हो गया, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन हो गया, कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल हो गया, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। ये टॉपिक है जिनसे लगातार हर साल क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं, तो इन टॉपिक्स को जरूर देखना है। और आगे और देखें तो डाइपोल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टेट इन कंडक्टर, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड सिमेट्रिकल सर्किट्स जो है वो देखेंगे हम। टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप के बारे में, म्यूचुअल इंडक्टेंस को लेके बात करें, LCR सर्किट एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को लेके बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेके बात करें, या बोर मॉडल्स एंड PN जंक्शन डायोड। ये सारे मैंने चैप्टर्स नहीं लिखे हैं, ये सारे मैंने टॉपिक्स लिखे हैं। ये वो हाईली रिकमेंडेड टॉपिक हैं जो आपको जरूर करने हैं। अगर आप इनको करके जाओगे तो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आके गिरेंगे। आप एक चीज मोटे मोटे तौर पे देखिएगा, मैंने आपको करीब करीब 40 टॉपिक लिख कर दिए हैं। हमारे एग्जामिनेशन में 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 में से 40 मैंने टॉपिक लिख के दिए। जितना मैंने रिसर्च किया आप लोगों के लिए, मैं पॉसिबली ये कह सकता हूँ कि 40 के 40 क्वेश्चन यहाँ से गिर जाएंगे। तो आप सोचो हमारे लिए कितनी अच्छी चीज़ है कि 60 मार्क्स हम यहाँ से 40 मार्क्स हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं। अब सर ये 60 मार्क्स कौन से काउंट किए अपने, मैं एक सब्जेक्ट को यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ, और वो है हमारा बायोलॉजी। क्योंकि यार बायो में हम सब कुछ ही पढ़ सकते हैं, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर अगर मैं बात करूँ 40 नंबर हम आसानी से लेके आ सकते हैं। अब बायो और जीके रहा, हम उसको अगर अच्छे से कर लेंगे तो यानी कि हम जो हमारा जो स्कोर है बायो में, अगर हम 30 में से 35 25 भी लेके आ रहे हैं तो 40 + 25, और जीके में अगर हम अच्छे ढंग से 5 मार्क्स भी लेके आ रहे हैं तो आप सोचो हमारे पास 70 नंबर तो यूं ही आ गए। यूं ही मतलब क्या, हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री में कुछ एक सिलेबस, कुछ एक टॉपिक पढ़ा है, मतलब मोर लेस देन 40% सिलेबस पढ़ा है, फिर भी हमारा स्कोर जो है 70 आ गया है। अब अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे से इंटायर सिलेबस को पढ़ लें तो हमारा स्कोर इससे भी अच्छा चला जाएगा। अब वो इंटायर सिलेबस कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ आप देखना यहाँ पे एम्स 2025 में कोई कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, क्योंकि ब्रोशर रिलीज नहीं हुआ है। ब्रोशर रिलीज होगा तो वहां मेंशन कर देगा कि आपको CBSE के ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है या न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जैसे मैंने कहा लास्ट 2 ईयर में वो ओल्ड सिलेबस को ही ले रहा था, कंसिडर कर रहा था, इसका मतलब ओल्ड सिलेबस आ सकता है। ठीक है, अगर अपडेट की बात करें तो 25% चांसेस हैं कि वो रिड्यूस सिलेबस ले, बाकी चांसेस यही है कि वो नए सिलेबस को नहीं उठाएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आपके ईच सब्जेक्ट, यानी कि अगर मैं राउंड फिगर में बात करूं तो करीब 6 क्वेश्चन, और इधर बात करूं तो करीब 9 क्वेश्चन, यानी 6 से 9 क्वेश्चन की रेंज में आपसे आउट ऑफ द बॉक्स या डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब तैयारी कैसे करनी है भैया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैंने आपके लिए स्टार्ट कर रखा है फास्ट ट्रैक बैच। ये फास्ट ट्रैक बैच आपके सिलेक्शन की गारंटी है। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फीस आपको रिफंड मिल जाएगी इस बैच में। कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरियाज है, बट उससे पहले मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर के कुछ बच्चों के रिजल्ट्स आप देखो यहाँ पे। ये वो बच्चे हैं जो जे अकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके jacademy.in। आप यहाँ आओगे, ये रिजल्ट मिलेगा आपको। नीट में भी बच्चे सेलेक्ट हो रखे हैं, एम्स में सेलेक्ट हो रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में सेलेक्ट हो रखे हैं।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी मकसद है कि भैया हमें एक सीट मिल जाए एटलीस्ट, हम हमारा सिलेक्शन ले लें। बट कैसे लें ये हमें पता नहीं चल पा रहा, इन 60 दिनों में कैसे तैयारी करें। हमने जस्ट अभी बोर्ड एग्जामिनेशन दिए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये फास्ट ट्रैक बैच है, इसमें आपका 2 टाइम क्रैश कोर्स में करवा रहा हूँ, 2 बार सिस्टमैटिक वे से, बहुत अच्छी तरीके से। एक सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में बाहर से नहीं आने देंगे। ये आपका गारंटेड बैच है, इसमें आपको बुक मिलेगी, फिजिकल मटेरियल मिलेगा, आपको क्रैश कोर्सेज मिलेंगे, आपको रिवीजन नोट्स मिलेंगे, आपके 150 टेस्ट की टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये है आपकी वो रैंक टेस्ट सीरीज जो इसी बैच के अंदर मिल रही है, अलग से नहीं मिल रही है, इसी बैच के अंदर है, जिसमें जीके के सब्जेक्ट के भी टेस्ट होंगे आपके। ये सब कुछ एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे है आपको। अब अगर आप फास्टैग बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको फीस रिफंड हो जाएगी। अगर सर हमको रिफंड वाला बैच नहीं चाहिए तो आप उम्मीद 4.0 बैच को ज्वाइन कर सकते हैं अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से। कैसे ज्वाइन करें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का, या आप मेरे को खुद को कॉल कर सकते हो 9352188704। इस नंबर पे आप मेरे को खुद को कॉल कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये बैच 100% रिफंड के साथ में तो है, बट भैया कैसे? 80% आपने हमारा कंटेंट देख रखा हो एंड 90% से ज्यादा आपने टेस्ट दे रखा हो, तभी तो आप रैंक लेके आ पाओगे, तभी तो सेलेक्ट हो पाओगे। यानी मेहनत करोगे तब जाके पैसा रिटर्न देने में मेरे को भी मजा आएगा और आप लेने के हकदार भी होगे, तब मजा है बात का। अब कैसे करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, लॉगिन किया, लॉगिन करने पे माई स्टोर लिखा रहेगा, माई स्टोर पे आओगे, फिर आपको फास्ट ट्रैक बैच दिखेगा। ये फास्ट ट्रैक बैच पे क्लिक करोगे तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, आप पे कर सकते हैं, या फिर आप एम्स के दूसरे जो बैच है हमारे 4.0 उसे भी परचेस कर सकते हैं। पेमेंट के लिए बात करूं मैं तो आपके पास में ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा पेमेंट करने का, तो आप फोन पे, गूगल पे, जी पे, जो भी आपके पास में उससे कर सकते हैं पेमेंट। बट भैया हमारे पास फोन पे, जी पे नहीं है, तो आप इस क्यूआर कोड पे पेमेंट कर सकते हैं। अब क्यूआर कोड पेमेंट करते वक्त एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप क्यूआर कोड को स्कैन करें तो पॉसिबली स्कैन करने के बाद में आपको नाम जय अकेडमी दिखना चाहिए। अगर नाम जय अकेडमी दिख रहा है इसका मतलब ये क्यूआर कोड सही है, क्योंकि जनरली बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, वो स्कैम से बचने के लिए ये है, आप इसको स्कैन करो और आपको डिफॉल्टेड अगर नाम दिख रहा है जय अकेडमी तो ही आपको पेमेंट करना है, अदरवाइज आप पेमेंट मत करिएगा। आप डायरेक्ट कॉल करिएगा 9352188704 नंबर पे, ठीक है। और ऐसा करने पे आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, आपकी सारी चीजें जो है वो स्टार्टेड हो जाएगी। बाकी आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं इस बैच को इस वेबसाइट के ऊपर से। यहाँ पे कोर्सेज में आइएगा, आप कोर्सेज में आने के बाद में आपको कोई क्यूआर कोड की कोई रिस्क नहीं है, कोई स्कैम का रिस्क नहीं रहेगा। फास्टैग बैच है आपका, यहाँ पे आप क्वारी रजिस्टर कर सकते हो, क्लिक करेंगे पेमेंट कर सकते हैं। यूपी का पराक्रम बैच है, एम्स का उम्मीद बैच है, जस्ट क्लिक किया हमने और आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से भी बाय नाउ कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास में ओपन है, तो बस आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ड करके आपको बाय करना है। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो ताकि आपके साथ कोई स्कैम भी नहीं हो और आपका बैच भी स्टार्ट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।